माता वैष्णो देवी के बारे में तो आपने कई कथाएं सुनी होंगी। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित माता के मंदिर में हर वर्ष भक्तों का सैलाब उमड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी किसी की प्रतीक्षा में अब तक कुंवारी बैठी हैं? ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन बिल्कुल सच है। तो चलिए जानते हैं अपने आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आज भी किसके इंतजार में कुंवारी है माता वैष्णो देवी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। बता दें कि त्रेता युग में दक्षिण भारत में एक राजा का राज्य हुआ करता था जिनका नाम रत्नाकर था। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ देवी की पूजा अर्चना में व्यतीत करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि वो कई वर्षों तक संतानहीन रहे। एक दिन उनकी भक्ति देखकर देवी काली, देवी सरस्वती और माँ लक्ष्मी खुश हो गई। उन तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक एक अंश अपने प्रिय भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने राजा रत्नाकर के सपने में आकर ये भी बताया कि एक दिव्य कन्या उनके घर जन्म लेने वाली है। उन्होंने ये भी बताया कि उस कन्या के श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी और वो भविष्य में एक खास किरदार निभाएगी। फिर कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर मासूम सी बालिका का जन्म हुआ जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। उससे हमेशा ही ज्ञान पाने की अभिलाषा थी। समय के साथ साथ उसको पता चला कि ज्ञान केवल ध्यान और तपस्या से ही संभव है, जिसके बाद उसने अपने परिवार से दूर जाकर ज्ञान अर्जित करने का निर्णय लिया। फिर जब त्रिकुटा ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया तो उनके पिता भी उनके साथ अकेली जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पुत्री कोई आम बच्ची नहीं है। इसके बाद उस कन्या ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन गुजरते गए, तभी एक दिन ऐसा आया जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज में थे। तभी उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा तुरंत समझ गई कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। फिर उसने रघुकुल नंदन के चरणों में अपना मस्तक रखा और उनसे स्वयं में समाहित करने की विनती भी की, जिसके उत्तर में राम जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वैष्णवी नाम देता हूँ। अब मैं तुम्हें अभी नहीं अपना सकता, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। अगर तुम मुझे पहचान लोगे तो मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करूँगा। इतना कहकर प्रभु राम वहाँ से चले गए। समय गुजरता गया, लेकिन त्रिकुटा अपने आराध्य प्रभु राम की प्रतीक्षा करने से पीछे नहीं हटी। फिर एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उनके सामने आया और उसने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तभी त्रिकुटा ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि वो प्रभु श्री राम की हो चुकी है और किसी भी समय वे उसे लेने आ सकते हैं। लेकिन तभी त्रिकुटा को ऐसा महसूस हुआ कि उसने कुछ गलती की है। जब तक वो समझ पाती कि वो वृद्ध व्यक्ति ही प्रभु श्री राम थे, बहुत देर हो चुकी थी। त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम से माफी मांगी कि उसने उन्हें पहचानने में भूल की है। तभी प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने का जरूर प्रयास करता, लेकिन ये अभी सही समय नहीं है। इस युग में तो नहीं, लेकिन कल युग में आप मेरी पत्नी जरूर बनेंगी। इसके बाद राम जी ने कहा कि यदि वो उत्तर भारत के त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करे, तब कल युग में उनका विवाह होना और भी आसान हो जाएगा। इसके बाद वो त्रिकुट पर्वत की तरफ चली गई और कठोर तप में विलीन हो गई। फिर माँ ने अपने मनुष्य रूप का त्याग कर दिया और 3 मुंह वाली पिंडी में समाहित हो गई। आपको बता दें कि जब कलयुग के राक्षस कली पुरुष के विनाश के लिए भगवान कल्कि का जन्म होगा, तब उनका विवाह देवी वैष्णवी से होगा और इसके साथ ही साथ उनका विवाह पद्मा से भी होगा। इसके अलावा उनके 4 पुत्र होंगे जिनका नाम जय, विजय, मेघमाल और वराह होगा। अगर बात करें माता वैष्णो देवी के मंदिर की, तो आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी के मंदिर को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं जो प्रचलित हैं, जिनमें से पंडित श्रीधर और भैरवनाथ से संबंधित कथा महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, जम्मू के कटरा से थोड़ी दूर पर हंसाली नामक गाँव में पंडित श्रीधर रहा करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसका दुख अंदर ही अंदर उन्हें खा रहा था। एक दिन उन्होंने सभी गाँव के लोगों को भंडारे का न्योता दिया और सभी लोगों ने भंडारे के आयोजन के लिए पंडित जी की मदद भी की, लेकिन फिर भी इतनी सामग्री एकत्रित नहीं हो पाई जिससे भंडारा संपन्न हो सके। तभी पंडित श्रीधर को यह चिंता सताने लगी कि वो भंडारा आखिर कैसे करेंगे। अगले दिन भंडारा था और वो पूरी रात इस चिंता में सो भी नहीं सके। पंडित श्रीधर स्नान करके अपनी कुटिया में पूजा करने लगे। जब गांववासी आने लगे तो पंडित श्रीधर चिंतित हो उठे कि यह सब आखिर कैसे होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि एक सुंदर और चंचल कन्या वैष्णवी, जिसका तेज बहुत ही अद्भुत था, वो सभी भोजन करा रही थी और देखते ही ये भंडारा बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो गया। सभी उस बालिका की तारीफ कर रहे थे, लेकिन भंडारा खत्म होने के बाद वह बालिका किसी को भी नजर नहीं आई। फिर एक दिन वही बालिका वैष्णवी पंडित जी के सपने में आई और उस अद्भुत गुफा के बारे में बताया। साथ ही श्रीधर जी के बेटे को वरदान भी दिया। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी वैष्णो हैं। और इसके बाद उन्होंने गुफा की खोज की और तब जाकर इस पवित्र गुफा के बारे में सबको पता चला। ऐसा कहा जाता है कि पंडित श्रीधर के भंडारे में बाबा गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ भी आए थे। जब कन्या वैष्णवी ने भैरवनाथ को खाना परोसा, तब वो बोले कि मुझे मांसाहारी भोजन करना है। तब उस कन्या ने बड़े ही विनम्र भाव से भैरवनाथ से कहा कि यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिले
मिलेगा, लेकिन भैरवनाथ जिद करने लगे और उन्होंने उस बालिका को पकड़ना चाहा। कन्या पवन रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत पर चली गई, जिसके बाद भी भैरवनाथ नहीं माने और देवी के पीछे पीछे त्रिकुट पर्वत पर जा पहुंचे। कहा जाता है कि देवी की सुरक्षा महापवन पुत्र हनुमान जी ने की और जब उनको प्यास लगी तब माता वैष्णो ने एक बाढ़ चलाकर जलधारा निकाली और उसी जलधारा में देवी ने अपने केश भी धोए और तभी से उस स्थान को बाढ़ गंगा नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस बाढ़ गंगा में नहाने से व्यक्ति के हर पाप धुल जाते हैं। इसके बाद माता वैष्णो ने एक गुफा में तपस्या की और अंजनी पुत्र ने वहां रहकर पहरा दिया। अब यहाँ भी भैरवनाथ आ गए तो उन्हें एक साधु ने समझाया कि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी जगदम्बा है, लेकिन भैरवनाथ नहीं माने। तब माता वैष्णो उस गुफा के दूसरी ओर से बाहर निकली, जिसके बाद इस जगह को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाने लगा। वहीं जैसे ही इस गुफा से देवी बाहर आई, उन्होंने माता का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वहां से चले जाने को कहा और दोबारा गुफा के भीतर चले गए, लेकिन भैरवनाथ अभी भी वहीं थे। तब हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसका कोई भी अंत दिखाई नहीं दे रहा था। फिर देवी वैष्णो ने बाहर आकर भैरवनाथ का वध कर दिया और भैरवनाथ का सिर जिस घाटी में गिरा उसे भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बाबा भैरव का आज भी मंदिर स्थापित है। भैरवनाथ को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ और उन्होंने देवी माँ से माफ़ी भी मांगी। तब देवी ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आए उनको तब तक उचित फल नहीं मिलेगा जब तक वो तुम्हारे दर्शन ना कर ले। इसलिए कहा जाता है कि माता वैष्णो के दर्शन कर लेने के बाद भैरवनाथ का दर्शन करना अति आवश्यक होता है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।